आपन पसंदीदा फिल्म देखे खातिर डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बेंगलोर जैसे महानगर में एक छोटी सी झोपड़पट्टी है। उस झोपड़पट्टी में हम तीनों दोस्त रहते थे, गांधी, चक्री, लिंगा। सभी बच्चे अपने बचपन को नॉर्मल तरीके से जीते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही गुरूर में जिया। वहीं से अपनी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। चल खेलना 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 खेलना। देखा छोटे, जीत अपनी हुई है। उठा ले, पैसा भी अपना, दुनिया भी अपनी। सारा पैसा अपन का है। अरे इसको हमेशा राजा ही क्यों आता है यार? राजा को हमेशा राजा ही मिलता है। झोपड़ी में रहता है लेकिन गुरूर बहुत है। राजा मेरा है, लगी 20 रुपए की। सिर्फ 20 रुपए नहीं, 200 रुपए लगाओगे तो भी सिर्फ रानी पे दाव लगा सकते हो। राजा हमेशा अपन का है। अरे फिर से राजा आ गया। ए जल्दी करो, पकड़ो उसे। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? गांधी, ये लो, इसी की कमी थी। वो अपुन का शिकार है, छोड़ दे उसे। क्या है? इतने छोटे से लड़के के लिए हमसे पंगा मत ले। इडली वड़ा सांबर, तू अपने आप को सुपरस्टार रजनीकांत समझ रहा है क्या? और वैसे भी हमारे भरोसे आए हुए इस छोटे से बच्चे को दम है तो हाथ लगा के दिखाना। अपुन के एरिया में जो भी मरता है उसकी लाश पर पड़ा हुआ सारा पैसा अपुन का है। दूसरा उठाएगा तो छोड़ूंगा क्या? चलो मारते हैं। चल आजा। जॉनी के साथ हमारी बचपन से ही दुश्मनी चली आ रही थी। अगर तू जमाने से डरेगा तो जमाना तुम्हें डराते रहेगा। अगर तू हिम्मत से लड़ेगा तो सारा जमाना डर के भाग जाएगा। डरते रहोगे या डराओगे? सबको डराऊंगा। और अपनी पढ़ाई तो कमाल की थी। तू देखना, मैं पटा लूंगा। पटाएगा? वो भी तू? ओए इधर आ। क्या बात है? बॉक्स में क्या है? चकली, देसी घी से बनाया है। हाँ तो देना। बुक दिखाना। ये क्या है? ये मोर पंख है। इसे बुक में रखोगे ना तो हमें बहुत विद्या मिलेगी और इसका बच्चा भी होगा। अरे देख क्या कह रही है, मोर पंख से बच्चा होगा। मोर के पंख का बच्चा होगा तो मुझे भी देगी क्या? चुप रहो यार। तुम जाओ। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते मास्टर। मेरा नाम है शांति उल्लास। जैसा मेरा नाम है, मैं सदा उल्लास से भरपूर, शांति से भरपूर रहना पसंद करता हूँ। मुझे तो क्रोध क्या चीज होती है कुछ भी पता नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में शांति का पीछा कभी मत छोड़ना। तालियां बजाने वाले कौन थे? आप हैं। आइए बच्चों, यहाँ आइए। ऐसे कलयुग में भी ऐसे विनम्र विद्यार्थियों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। मुंह नहीं धोया तो कोई बात नहीं, स्वच्छ मन से शांति से मेरी बातें सुनकर तालियां मारकर प्रोत्साहित करने वाले इन विद्यार्थियों को आपके प्रोत्साहन की तालियां मिल सकती हैं क्या? हाँ। नहीं मिलेंगी? ठीक है, कोई बात नहीं। मायूस मत होना मेरे बच्चों, अच्छे लोगों की यहाँ कोई कदर नहीं है।
लेकिन तुम लोग हमेशा हर अच्छी बात पर तालियों के जरिए प्रोत्साहित करते रहो। जाओ जाओ। आज का हमारा पहला पाठ है शांति निकेतन। बस हो गया, आगे चले अब। शांति एक अकेली लड़की थी। वो लड़की अनाथ थी। हाय वो बेचारी। बस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। मैं जो कह रहा हूँ वो शांति से सुन लो। शांति अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में डांडिया खेलती और नृत्य करती थी, ये आम बात थी। ए, अगर दोबारा तालियां मारोगे ना तो चप्पल से मारूंगा तुम्हें, समझ क्या रखा है मुझे? बहुत शांति प्रिय हूँ मैं। क्रोधित मत करना। अपनी शांति बहुत ही शांति से ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रही थी, लेकिन उस बेचारी को शांति मिली ही नहीं। ए, क्या है ये? क्या समझ रखा है मुझे? सिग्नल के पास तालियां बजाने वाला समझ रखा है? तालियां मत बजाना, 99 को मार चुका हूँ, वो भी बड़ी शांति से। अब मुझे इंसान से जानवर मत बनाओ। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। Hey! Hey! Get out! Get out of me! Get out of my class! भाई का कटआउट देखने के बाद भी आउटसाइड क्यों खड़े हो यार? चलो इनसाइड चलते हैं ना। थिएटर के अंदर जाने के लिए जेब में पैसे होने चाहिए। पैसा तो अपने पास नहीं है, लेकिन सिनेमा हम जरूर देखेंगे। इतनी छोटी सी उम्र में कितना बड़ा है आप लोगों का दिल मेरे बच्चों, आपका दिल। आपके दोनों पैरों को क्या हुआ है भैया? कुछ नहीं बच्चों, तीसरे पैर के चक्कर में हो गया। तीसरा पैर वो कहाँ है भैया? देखो बेटा, अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो, बताऊंगा तो भी समझ नहीं पाओगे। I'm sorry। हम छोटे बच्चों की एक मदद करोगे क्या प्लीज भैया? कभी नहीं। भिखारी से भीख मांग रहे हो क्या? ठीक है बोलो। भैया हमें बचपन से इस भीख की कटोरी और वो पैसे से भरा भीख का कटोरा उठाने की बड़ी आरजू थी। मुझे चौड़ाई वाली चीज उठाने की बहुत आरज़ू है, और आपको इस भीख की कटोरी उठाने की आरज़ू है क्या? 500 रुपए रोकड़ा है, होशियार रहना, उठाकर जल्दी से वापस दे दो मुझे। आप इस कटोरे को वापस करने के लिए कह रहे हैं ना, लेकिन हम ये कटोरा लेके भागने वाले हैं। अरे चोर, कोई पकड़ो उन्हें। जिंदगी हमको अंधाधुंध दौड़ा रही थी, डर के मारे भाग रहे थे, लेकिन बड़े होते होते दूसरों को दौड़ाने के रेंज पर पहुंच गए थे। अकेली लड़की को देखकर उसके साथ मजा करेगा तेरे बाप का राज है क्या? हाँ, ये कर्नाटक है। जात का बेदा मारू,
पिकअप करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 1 घंटे से इंतजार कर रही हूँ, आने में देर क्यों हो गई? हे, गाड़ी खराब हो गई थी जानू। गुस्सा मत करो छोड़ो जानू। मुझे। कल इस गाड़ी की तरह मुझे भी छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी? ए, मेरी गाड़ी इतनी पुरानी हो गई, आज तक इसे नहीं छोड़ा। फिर तेरे को तो सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, ऐसे कैसे बीच रास्ते में छोड़ दूंगा? तू इस डब्बे गाड़ी के भरोसे है, मैं तेरे जैसे डब्बे लवर के भरोसे हूँ। बहुत प्यारी जोड़ी है हमारी, सड़क पर ही जिंदगी गुजर जाएगी। चल अपनी बकवास बंद कर। तेरे बाप ने क्या तुझे हवाई जहाज में 2 बेडरूम, 1 हॉल, 1 किचन और अटैच बाथरूम बनाकर पाला है क्या? देखो, मेरे पापा के बारे में कुछ कहा ना, ठीक नहीं होगा। फुल नाइट टाइट होगे ना, फिर भी किक नहीं चढ़ेगी तुम्हें, ऐसा मारूंगी। अच्छा ठीक है, चल बाद में मार लेना। अभी चल फटाफट 100 रुपए दे मुझे। किस लिए? दारू पीनी है क्या? नहीं, चाय पीने के लिए। ये लो, वापस नहीं दिया ना तो समझ लेना। अरे मेरी माँ, तुझसे वादा करता हूँ शादी करने से पहले तेरे सारे पैसे चुका दूंगा। ये लो, पहले इस डब्बा गाड़ी को चेंज करके आओ। जाके तेरे बाप को समझाना। क्या बोला? जब मुझे दहेज में नई गाड़ी मिलेगी तब जाके बदलूंगा, ऐसे नहीं। तुम में गुरूर की कोई कमी नहीं है। जिसके पास गुरूर नहीं होता वो असली मर्द नहीं होता। ठीक है, गाड़ी उठा। बचपन में मैंने जब तुझे पहली बार देखा था, मुझे लगा था कि मैंने एक पढ़ाकू लड़की से प्यार किया है, पर अब जाके पता चला तू पढ़ाकू नहीं लड़ाकू है। अब तो मुझे भगवान ही बचाएगा। बप्पा, जीवन अच्छे से चल जाए इसीलिए मुझे पेट दी, पेट लोगों को ना दिखे इसीलिए ढकने के लिए कपड़े भी दिए। खाने की पीने की किसी भी तरह की तकलीफ नहीं, लेकिन एक समस्या है बप्पा, पेटी भर के मुझे धंधा देकर मुझे बचा लो बप्पा, बचा लो। ए मोटू 3 चाय। न चाय मिलेगी न कॉफी मिलेगी, पहले पुराना हिसाब क्लियर करो फिर मिलेगी। मोटे, तू हमारी इंसल्ट कर रहा है? तू मरेगा तो तेरी लाश को कंधा देने वाले हम ही लोग हैं, भूलना मत। मरे हुए लोगों की सेवा नहीं करते तुम लोग, जिंदा लोगों को कब्र में डालकर दफनाते हो तुम लोग। ठीक है मोटू, चाय नहीं पिलाएगा ना, कोई बात नहीं। चल चलते हैं यहाँ से, अब कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। अरे सुन बेटा चिंटू, इन बेकार के शहजादों को 3 चाय लाकर अपने हाथों से पिला देना। जा, ऑलरेडी पी चुके भैया। मेरे होटल को बर्बाद करने पे क्यों तुला हुआ है तू? चल जा अंदर काम कर। ठीक है। सुपर। मोटू, तू ऐसे हरकत क्यों कर रहा है? नियत तो ठीक है ना तेरी? मोटू, हाँ? अपनी छवि को देखा क्या तूने? ये देखो, बेकार की शहजादियाँ आ गई। क्यों गोलगप्पे? हैं? आप उनको जानता नहीं है क्या? छोड़ ना यार, उसको क्या पता अपनी रेंज क्या है। हाय फ्रेंड्स। क्या दीदी आप भी मेरी बुलेट लेके क्यों चली आई? गाड़ी में जरा से भी किक नहीं मिली यार। ये लो, चल निकलना। अरे रे 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 रा। खेलो खेलो, अभी सबके साथ खेलो, खेलते जाओ खेलो, लेकिन तुम सबका खेल खत्म करने वाला कहाँ होगा पता नहीं। वो मिले क्या? वो लोग नहीं मिले भाई। नहीं मिले, नहीं मिले, नहीं मिले। हैं? जो भी जहां भी मिलेगा उनके हाथ पैर तोड़ने का इंतजार कर रहा हूं, फिर भी वो लोग नहीं मिले। उन कमबख्तों को मेरे हाथ लगने दो, टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। देखो देखो इसे, मेरे बेटे को मेरे साथ बात किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है। देखो इसे। मेरे बच्चे, तुझे राजनेता बनाकर मंत्री पद पर बिठाने की मेरी कितनी तमन्ना थी, और तुम हो कि इस जगह पर क्यों सेटल हो गए हो बेटा? मुझसे बात करो बेटा। और कुछ दिनों की मोहलत देता हूं तुम सबको, चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो भी हो उन्हें मेरे सामने लाकर खड़ा करो। ठीक है भाई। समझ गए ना? उन्हें कोई नहीं बचा सकता मेरी इस तलवार से। भाई, वो लोग आ चुके हैं। अंदर आने के लिए। नमस्ते भाई। नमस्कार जॉनी, बैठो। क्या बात है भाई, कोई जरूरी काम था क्या? कुछ खास नहीं जॉनी, अपने स्लम के बारे में तुमसे थोड़ी बात करनी थी बस। स्लम के बारे में? क्या बात है भाई? मुझे तुम्हारे वो स्लम की जगह चाहिए थी। वो क्या है कि तुम्हारे एरिया के लड़कों में सबसे खास आदमी तुम ही हो। तुम अपने बस्ती वालों से साइन करवा कर मुझे दे दोगे तो बाकी सब मैं देख लूंगा।
अगर वो जगह आपको दे दी तो हम लोग कहाँ रहेंगे? उसी के भरोसे बहुतों की जिंदगी गुजर रही है। देखो, तुम लोगों का एहसान मुझ पर बहुत ज्यादा है। उस जगह पर एक सरकारी फैक्ट्री बनवाकर उन सबको काम दिलवाना चाहता हूँ मैं। उसके बदले तुम्हें तुम्हारे लोगों को मुंह मांगा पैसा दूंगा जॉनी। आपकी बहुत इज्जत करता हूँ मैं। अब जो बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन स्लम के बीच में कभी मत आइएगा। ए जॉनी, नाराज मत हो यार। देखो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे वो जगह इतनी जरूरी नहीं है जॉनी। हमारे पार्टी को तुम्हारे जैसे लड़कों की बहुत जरूरत है। हाँ। तुम लोगों से जगह कैसे छीनी है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ जॉनी। शकुनी, शकुनी का बाप हूँ मैं। अरे इसकी हालत देख मोटू। ए, क्या है ये? इडली को चटनी क्यों बना रहा है तू? थू तेरी तो। ये किसकी फोटो में खोया है रे? अरे ये मेरी हनी है यार। ए, पहले तू इडली को चटनी बनाना बंद कर। भाई खाने में क्या इडली है? है, वड़ा है, लेमन राइस है, अपीट है, मसाला डोसा है, ओपन डोसा है, सेट डोसा है। हाँ बोल रहे, क्या वो मुझे मारेगा? जान ले लूंगा उसकी। डेली बिना खून देखे मैं पानी भी नहीं पीता, समझा? चल रहा कौन? खाने में क्या है? इडली है, वड़ा है, लेमन राइस है, उपीट है, मसाला डोसा है, ओपन डोसा है, सेट डोसा है। अरे बच्चा, ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा, समझा? मेरे सामने है वो अभी बच्चा। खाता हूँ मैं मछली कच्चा, और मेरा दिल है बहुत सच्चा। उसको बना दूंगा मैं लुच्चा। चल फोन रख रहे बच्चा। भैया खाने में क्या है? अरे सर बताया ना आपको, इडली है, वड़ा है, लेमन राइस है। भाई एक काम करो, मुझे एक स्पेशल कटिंग चाय बना के दो। टेंशन बहुत हो गई है। हेलो, चाय कैंसिल कर दो भाई। अभी आता हूँ, बहुत चर्बी चढ़ गई है तुझे। हाँ? तू है, कैसी जिंदगी है तेरी? इस जगह पर ये छोटा सा होटल खोलकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? जा वापस दुबई चला जा मेरे भाई। ये बंद करना अपनी चोच को। मेरे होटल में आकर मेरे ही होटल के बारे में तू उल्टा सीधा बोले जा रहा है। हाँ? मोटू, दुबई जैसा शहर छोड़कर तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बंद कर अपनी ढक्कन। ऐसा क्या है रे उस देश में? उस देश में जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा तुम दौलत कमा सकते हो, लेकिन इस देश में मिलने वाला प्यार, मोहब्बत, दोस्ती उस देश में तुम्हें मिल सकता है क्या? मैं अपनी मातृभूमि को, मेरे देश को भूलकर मूर्ख बन के माँ के बनाए हुए खाने को, गंगा के पानी की ताकत को, इस मिट्टी की वफादारी को, दोस्तों के साथ बिताने वाले हर खुशी को, सब कुछ मैंने भुला दिया। 1991 में जब मेरी माँ की मौत हुई थी, मुझे मेरे देश जाने दो, मुझे मेरे देश जाने दो कहकर गिड़गिड़ा के उनसे भीख मांगने लगा। किसी को मुझ पर दया नहीं आई, किसी को दया नहीं आई। उसी दिन मैंने फैसला किया कि अगर मैं मरूंगा तो मेरे देश की मिट्टी में ही मेरी लाश दफन। इसीलिए माँ के प्यार को जिंदा रखने के लिए, प्यार के नाम पर यहाँ आकर अपनी माँ के याद में इस होटल को खोलकर यही से चलो। अच्छा भाई, आपने क्या बताया था खाने में क्या है? भूल गया हूँ। अरे बाप रे! नमस्ते बेटा। नमस्ते, सब ठीक है ना माँ जी? हाँ, 500 रुपए दो तो तुझे वोट दूंगी। अरे माँ जी, आप कैसी हैं? मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ। वो जाने दे, तुझे ही वोट दूंगी। पहले पैसे निकालो। हाँ? क्या हुआ, बिना पैसों के वोट मांगने आ गया? जा जा जा, हम दूसरे निशान पर वोट डालेंगे। सॉरी भाई, थोड़ा लेट हो गया। हाँ? अरे हमें तो अपने काम से मतलब है जॉनी। हाँ? वो क्या है भाई, घर जाने के बाद आपकी बातों पे गौर किया। इस स्वार्थ से भरी हुई इस दुनिया में आप जैसे निस्वार्थ लोग भी रहते हैं, मुझे पता नहीं था। अब मुझे आप पे पूरा भरोसा है भाई, इसलिए अपने लोगों से बात करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। मुझे पता है जॉनी, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसलिए ये जिम्मेदारी तुम्हें दी।
आज के युवा अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और तुम इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो। थैंक यू भाई, अब बात करिए। भाइयों बहनों, आप सबके प्यार से, सहयोग से आज मैं आपके एरिया का कॉर्पोरेटर बन गया हूं। अब एरिया का कॉर्पोरेटर बनने के बाद मैं आप हाँ? बेटा क्या हुआ बेटा तुम्हें? क्या हुआ बेटा? शरद, गाड़ी लेकर आओ जल्दी। भाई अपने बीड़ू का फोन है तो उठाना। हेलो। अरे कहाँ हो यार? अरे बीड़ू, हमें भी पता नहीं हम कहाँ हैं। जैसे ही पता चलता है तेरे को फोन करता हूँ। भाई मेरी गर्लफ्रेंड पार्टी दे रही है, पोलर बार आ जाओ तुम लोग। ओह, वो भी बाहर है क्या? हाँ। बीड़ू, I'll be there in the 2 minutes of the Bangalore of the Karnataka of the India यार। गुड मॉर्निंग सर। हाँ? गुड मॉर्निंग मैम। कैन आई हैव योर ऑर्डर मैम? मुझे 1 प्लेट कबाब दो, 1 प्लेट बिरयानी। सॉरी मैम, यहाँ ये नहीं मिलता, यहाँ पोलर बियर मिलती है। बाहर है क्या? भाई मुझे एक फुल बोतल दे दो, एक में काम चला लूंगा। प्लीज मुझे अचार देना। चुप रहना। हनी, what the hell is going on? स्लम पीपल की तरह बिहेव कर रहे हो। हम सॉरी इस्लामी सोना, तो है। थोड़ा एडजस्ट कर लो ना प्लीज, प्लीज थोड़ा सा प्लीज। सॉरी it's सर, okay. एक कोल्ड कॉफी दे दीजिए। श्योर मैम। दीदी, यहाँ बन नहीं मिलेगा? No, what is this, honey? प्लीज सोना प्लीज। योर कॉफी मैम। हाँ? ए पानी कम चाय। सर। कॉफी गरम क्यों नहीं है? पैसा नहीं ले रहा है क्या? पॉकेट में बिला रहा है क्या? नहीं सर। तूने कॉफी का रेट कितना लगाया? बिल। नो भाभी जी, नो नो, बिल मैं भरूंगा। टकले, क्या बोल? जरा 20 रुपए उधार देना यार। ये लो भाई, हाँ। दे दो। ये ले तेरे पैसे, चेंज रख ले। चल चल चलता बस, मुझे चलता परेशान बस। मत कीजिए। गिव मी 600 रुपीज। हाँ? टकले क्या बोल रहा है? क्या? मुझे इंग्लिश में गाली बक रहा है ये। बहुत ज्यादा शान पट्टी कर रहा है अपन से। 1 मिनट देखता हूँ। अध्यक्ष जी आपसे बात करना चाहते हैं। मंच पर बैठे हुए भाइयों और बहनों, जननी जन्मभूमि मातृभूमि पितामही, नींबू अचार, सोडा, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, 1947 में स्वतंत्रता मिली। 18/14 सेक्शन नंबर 20 के मुताबिक हमारे पास 600 रुपए रहेंगे तो अपने मोटे की होटल में 1 साल कॉफी पियेंगे। अभिमान अंदर रखिए, उससे बाहर मत दिखाइए। आपसे गुजारिश करता हूँ। थैंक यू। टकले क्या फाड़ू स्पीच दिया यार। मुआ, सुपर। एजुकेटेड हूँ, एजुकेटेड, पढ़ा लिखा। सॉरी प्लीज। हनी हनी प्लीज, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, समझा करो ना। मुझसे बात मत करो तुम। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उन स्लम वालों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? सी, कितना चीप बिहेव कर रहे हैं। देखो। अरे ये क्या है यार? यार मैं कॉफी गरम कर रहा हूँ यार। अच्छा, ये ले मेरी भी गरम कर दे। उनको तुम गौर से देखो, हमदर्दी हो जाएगी। बेचारे, उनके माँ बाप कोई नहीं है, अनाथ है वो, इसीलिए मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ। वो मेरे साथ पले बड़े बहुत प्यारे लोग हैं, हो ना यारो? Oh, so sweet of you, honey. I'm sorry. हनी, I love you. ए, अपने दोस्त की शादी है यार। हाँ यार, चलो चलते हैं। आओ। मैडम, फूल बहुत सुंदर हैं। आपके बाग के हैं क्या? ये तो किसी बाग का फूल नहीं लगता यार, ये तो पहाड़ी फूल है। मैडम, हमें भी मिलेगा क्या? तुम जैसे टपोरियों के लिए नहीं रखा है। ए, टपोरी किसको बोल रही हो? हाँ?
कौन हो भाई आप लोग? कौन है आप लोग? सर अगर मैं ओसामा बिन लादेन बोलूंगा तो मान लेंगे क्या? होकट में खाने आए भिखारी लोग कहेंगे तो यकीन कर लूं। मैं हूँ MLA भोले शंकर का छोटा बेटा, हमसे पंगा लेगा क्या? तुम लोगों के कपड़े देखकर तुम्हारा बैकग्राउंड बता सकता हूँ मैं। MLA साहब का आने का वक्त हो गया है, पहले यहाँ से बाहर निकलो तुम लोग। चलो निकलो, चोरी करके चलो बाहर, चलो। इसको छोड़ूंगा नहीं। लात मार के बाहर निकाल दिया, अपनी कोई इज्जत नहीं है क्या? तू भी MLA बनना यार। इलेक्शन में खड़े होकर लोग हमें वोट डालकर हमें MLA बनाने तक फिर तो दूसरी किसी शादी में जाना पड़ेगा। इलेक्शन में खड़े होंगे तभी MLA बनेंगे, ऐसे नहीं बन सकते क्या? टकले, अब दिमाग की बत्ती जली क्या? जय मां काली। नमस्कार साहब, नमस्कार। आइए आइए। इन लोगों को कहीं देखा नहीं। हैप्पी मैरिड लाइफ, हैप्पी मैरिड लाइफ। भाभी जी आपको 50 रुपीज, एंजॉय। एक मिनट रुक जाओ। मेरे प्यार भरे दिल को तोड़कर तुम बारिश का मजा लेने आई हो ना? ये कैसा इंसाफ है? अगर बारिश में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चलता हुआ जाऊंगा तो मुझे दुनिया दिखाई नहीं देगी। मोहब्बत अंधी होती है ना? लोगों को तुमने खाना खिलाया है? तुम्हारा राजवंश है क्या? बताओ, बोलो, बोलो। ना मत, मुझे भी चिल्लाना आता है। हाँ मैं दौलतमंद हूँ, लेकिन पैसे से नहीं, दिल से। और हाँ, मेरा कोई राजवंश नहीं, मैं कोई राजा भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, तेरे जैसी रानी मेरे जीवन में खुद आने वाली हो तो मैं क्यों राजा नहीं बन सकता? बताओ मुझे। तुम्हारे जैसे बिन बुलाए शादी में जाकर अपमानित होने वाले के जीवन में मैं रानी बनकर आऊंगी? पागल समझा है मुझे? दौलत से प्यार मत करो दिव्या, लाइफ का रूप कट हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारे प्यार करने से मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरे भी तो कुछ सपने हैं। मैं अपनी जिंदगी को शान से जीना चाहती हूँ। भूल जाओ मुझे। हमेशा ये कहती थी कि प्यार मरता नहीं, अमर है। आखिरकार प्यार को मार ही दिया। लड़की ने धोखा दे दिया तो क्या अपना फंटर देवदास हो जाएगा? नो चांस। लड़की बेवफा निकली तो क्या हुआ? अपनी वही पुरानी दोस्ती, अपने मोटो का होटल, अपनी कटिंग चाय और अपने गुरूर में कोई कमी नहीं हुई। ये भी कोई दूध है? साला पूरा मुंह का टेस्ट ही खराब हो गया। अरे कोई इंसान इसको कैसे पी सकता है? इंसान नहीं पीते ना, इसीलिए तुम्हें दे दिया हाथी के नाती। क्या कहा? छोटू, इस बच्चे को शायद दूध नहीं पच रहा, एक कप चाय ला कर दे इसे। लीजिए बॉस, डियर दोबारा आओ चाय। क्या स्वाद है इसका, क्या रंग है, क्या शक्ति है। मेरे घर में 10 चाय पार्सल कर दो। ठीक है भैया। अरे रे 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 मोटू, ये कैसे कमाल हो गया? इस छोटे से होटल में दूर दूर से लोग इस कटिंग चाय को पीने आते हैं, ये इतना फेमस कैसे हो गया? बताता हूँ, बताता हूँ। आ गई। आ गई। मैंने ना
कल रात ही अपनी नींद पूरी कर ली। ऐसा क्यों? क्योंकि आज रात हमारी फर्स्ट नाइट है ना, कहीं गलती से मुझे नींद ना आ जाए, इसीलिए कल ही रात नींद पूरी कर ली। आप बहुत प्यारी बातें करते हैं। सुनो जी, सारी रात मुझे प्यारी प्यारी बातें करके ही नहीं गुजारनी। अरे नहीं जी, फर्स्ट टाइम है। अच्छा, मेरे लिए भी ये ग्रैंड अरेंजमेंट सब कुछ फर्स्ट टाइम ही है। दूध पीजिए। छोटा बच्चा हूँ क्या जो दूध पीऊंगा? और कुछ दिन बाद छोटे बच्चे का बाप बनूंगा मैं, इसीलिए दूध नहीं पीऊंगा। अरे ये तो रिवाज है जी। अरे काहे का रिवाज है? ये सब बुजुर्गों के बनाए हुए चोचले हैं, मुझे वो सब पसंद नहीं। वो कौन सा? वही फर्स्ट नाइट के अंदर दूध मत पिलाना। फिर क्या पिलाऊं आपको? चाय पिला देना। चाय? क्यों? चाय पीने से पूरी रात नींद नहीं आती, समझी? छी, आप बहुत नॉटी हैं। मैं नॉटी नहीं हूँ, डर्टी भी हूँ। पुराने जमाने के रिवाजों में मुझे भी एक चीज पसंद नहीं आई। वो क्या? मुझे बताओ। सुहाग रात में पूरे बदन पे गहने पहनाकर भेजते तो क्या हैं। दिक्कत है? आपको खोलने में तकलीफ होगी ना। तुम भी नॉटी हो। मैं नॉटी नहीं हूँ, ये तो आपका असर है। कहाँ जा रही हो? आपके लिए चाय लाने। पति की वफादार पत्नी हो, फटाक से जाके झटाक से आना, ठीक है? तेरे पैरों की पायल मेरे दिल को झनकाती है। सारी रात इंतजार करने के बाद ये कंफर्म हो गया वो अपने पुराने प्रेमी के साथ भाग गई है मुझे धोखा देकर। इसीलिए उसकी याद में मैंने स्पेशल चाय का नाम दिया है डियर दोबारा लौट के आओ। भैया शारदा, बोलो बहन। यही लोग हैं भैया, मेरी इज्जत पर हाथ डालने वाले। माँ का दूध पिया तो हाथ लगाना, लगाना। माँ का दूध पिया है इसीलिए बाजुओं में इतना दम है। फाड़ के रख देंगे। क्या देख रहे हो? मारो उसे। अकेली लड़की को देखकर उसकी इज्जत लूटने की जुर्रत की थी ना? हम सिर्फ पैसों से गरीब हैं, लेकिन अगर कोई हमारी इज्जत पर हाथ उठाए तो उसे कहीं का नहीं छोड़ते। दोबारा हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखी ना, एक भाई नहीं 3 भाई मिलकर तुझे जहन्नम पहुंचा देंगे। जितनी चादर उतना पैर फैलाना तो आम बात है, चादर से ज्यादा पैर फैलाने के लिए हिम्मत चाहिए।
उसके बाद क्या हुआ सर? ब्रेक सर, लंच टाइम। आप लोग जेल का खाना कैसे खाते हैं? नमक नहीं, खट्टा नहीं, तीखा नहीं। लेकिन हमारी लाइफ में कुछ नहीं था सर। सभी लोगों को बुद्धू बनाकर बहुत मजे करते थे। किससे बात कर रहा है जानता है तू? करोड़पति कृष्णा, करोड़पति कृष्णा। मैं तो रोज करोड़ों में खेलता हूँ, समझा? करोड़ों में खेलता हूँ। 4 का ये क्या कर लेगा, समझा? मैं कॉल करूंगा तो हरिपुर, शिवपुर, रामपुर, सीतापुर, बेलापुर, शोलापुर, हसीनापुर, सुंदरपुर। वहां से कोई नहीं आया तो बैंगलोर से पैसा देकर किराए के गुंडे ले आऊंगा। फिर कृष्णा की वीरता है ये, वीरता है ये। उधारी चुकाएगा तो 100 साल जिएगा, नहीं चुकाएगा तो लाश हो जाएगा। उधारी चुकाकर सुखी रहेगा या इन चुकाए मरना चाहता है? सोच 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 सोच। ठीक है भाई, अभी पैसे भेजता हूँ। अब आया रास्ते में। पता नहीं अपना मंदिर इतना डल क्यों दिख रहा है। हाँ बोलना चिंदी चोर, अचानक करोड़पति कृष्णा को फोन कैसे किया? अरे भाई साहब, हाँ। जरा धीरे बात करो, ये मंदिर है। हाँ मुझे पता है, मैंने ही बनवाया। चल निकाल। Para mi mamita que me quita mi bombón. हाँ चल बोल छोटू। भाई, हाँ फिल्म बना रहा हूँ भाई। फिल्म बना रहा है तू? बना बना बना। लेकिन आप ही हीरो भाई। मैं हीरो हूँ क्या? अच्छा ठीक है। हाँ भाई, हाँ, बजट आपका ही होगा। बजट मुझे डालना होगा। कितना बजट होगा? ये कोई 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़? 3 करोड़ ले लेना छोटू। मेरी बात सुन तो। बोलिए भाई। अंग्रेजी हीरोइन को लाना। मुझे आई नो इंग्लिश विंग्लिश कुछ कुछ होता है। हाँ? देख छोटू सुन जरा। सिनेमा में 4 आइटम सॉन्ग्स के बाद में वो 5 बेडरूम का सीन डाल देना। ओके भाई, सब तो फिक्स हो गया। अरे सुन छोटू, छोटू, सुन। तू डायरेक्शन करना चाहता था ना? एजुकेशन तो पूरा किया नहीं, डायरेक्शन करवाना चाहता है। करना यार, कहानी तेरी, डायरेक्शन मेरा और आने वाला पूरा पैसा हमारा। वो जो सामने खड़ा है, तुझे क्या लग रहा है? लग रहा है ना? बिल्कुल बलि के बकरे जैसा। चल हला। सुन छोटू, पूरे शहर में इस करोड़पति कृष्णा की फ्लेक्स लगने चाहिए। लगा दे, लगा दे। सर नमस्ते सर। कौन हो तुम? कौन हो? सर हम लोग सिनेमा बनाने वाले हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? सर आप प्रोड्यूसर है ना सर? प्रोड्यूसर कम हीरो। अभी बनाओ। सर मेरे दोस्त के पास हाँ। एक बहुत अच्छी कहानी है सर। डायरेक्शन करने के लिए यहाँ वहाँ बहुत दौड़ा सर, हर जगह बहुत ठोकरें खाई सर। अब सिर्फ आपका ही भरोसा है, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। What is the narration of the story inside the ये क्या कहानी? कहानी सर कट करूंगा अरे, तो। क्या कट करोगे भाई? सर सीन सर। करो करो सर, करो। हाँ। एक विधवा है सर, उसका पति नहीं है। जिसका पति नहीं होता उसे विधवा ही कहते हैं। ओके सर, ओके सर। आंसू बहाती रहती है सर, इंटरवल तक फूट फूट के रोई जा रही है सर। बाद में मेरी कहानी देखकर लोग रोते रहेंगे सर। सुन रहे, सिनेमा खत्म होने के बाद पैसे लगाकर मुझे रोना पड़ेगा। चल निकाल यहाँ से। सर थोड़ा रुकिए सर, मेरे पास भी एक अच्छी कहानी है। हाँ बोलो। 4 सुंदर लड़कियां होती हैं, वो गोवा बीच पर। ये है कहानी। अब बोलो मुझे बोलो पता है सर, छोटे छोटे कपड़े पहनकर दौड़ते हुए आती है और हाय हैंडसम बोलकर आपके ऊपर गिर जाती है। सारी लड़कियां मुझ पर ही क्यों गिरेंगी? यहाँ सर आप ही तो इस फिल्म के हीरो हैं। हीरो वो 4 लड़कियां
छोटी छोटी चड्डियां पहन कर रहेंगी ना, तो मैं कुछ पहनूंगा क्या? नॉटी सर। नॉटी स्टार करोड़पति कृष्णा। अबे चिल्ला मत, चोरी हो जाएगा। अरे सुनो डायरेक्टर जी, बोलिए हीरो सर। लोकेशन कहाँ पर है? गोवा सर। गोवा। वो 4 चड्डी वाली लड़कियां वो लोग वहीं पे, वहीं पे। वो लोग वहाँ पर मिलेंगी। हीरोइन। अरे नहीं 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 नहीं, हीरोइन के रोते समय विलन को खुश करने के लिए आ जाओ जान। वही 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 वही। सब लोग वहाँ पर हैं, हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? लोकेशन चेंज। करोड़पति कृष्णा। अरे कमाए हुआ खर्च करता रहेगा तो पैसा कब बचाएगा? कमाना बचाना अपने हाथों में नहीं होता यार। जब तक ऊपर वाला है, चिंता किस बात का यार, टेंशन नहीं लेने का। ओह, फोन आ गया है भैया। हेलो, नमस्ते महाराज जी। कौन सा? 4 लाख का? हाँ? ढूंढ कर देखेंगे। अभी रखूं क्या? क्या है? हाँ वही अंकल, 4 लाख का। 4 लाख रुपए? मैं चेक करके बताता हूँ। एक सुपारी के पैकेट की कीमत 4 लाख रुपए है। अरे रे, वो नहीं भैया, अभी आप 4 लाख की बात कर रहे थे, वो बताइए। ओह अच्छा, वो तो ब्रोकर की डील है जजमान। उनके पास एक लड़की है जजमान, अगर उसके लिए दूल्हा ढूंढेंगे तो 4 लाख रुपए कमीशन मिलेगा। 4 लाख रुपए मिलेगा? सर, हाँ। आपकी लड़की को हाँ। हम लड़का ला कर देंगे, हमें कितना मिलेगा? हाँ? हाँ? एक काम करो, 2 लाख रुपए ले लो। जात पात कुल गोत्र कोई भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़का ज्यादा उम्र वाला भी चलेगा, काला होगा तो भी चलेगा। लेकिन वो एक समस्या है। क्या है? लड़की हर चीज में पीछे है, लेकिन दांत आगे है। बात बात बात। बात नहीं जजमान, दांत दांत। अच्छा, दांत। अरे काम हो जाएगा सर, हमें 2 लाख दे दो और दूल्हे को ले जाओ। जय श्री कृष्णा, मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया भगवान। एक काम करो, कल आप लड़के को लेकर इधर मेरे पास आओ। आने से पहले मुझे एक फोन करके आना जजमान, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ ना। देखो अभी फोन आ गया। हेलो, हाँ नमस्ते। हाँ कहिए। अरे बोलिए जजमान। दूल्हा कहाँ मिलेगा? मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बच्चा हूँ। दिन आ दिन आ दिन आ दिन आ दिन। कौन है ये? आओ मेरे साथ। फिर से शुरू कर दिया। मुझे आपका नाटक पसंद नहीं। बाप रे, आप भी मुझे गलत समझ बैठी। अपनी पत्नी का हाथ समझकर आपका हाथ पकड़ बैठा। आप मुझे गलत मत समझिएगा। क्यों जी, आपने अपना पुराना नाटक फिर से शुरू कर दिया? तुम यहीं पर हो? लगता है लड़के वाले आ गए हैं। चलो आओ 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 आओ। आइए 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 आइए। नमस्ते नमस्ते। लड़का कहाँ है? यही है लड़का, बहुत ही प्यारा है, समझदार भी है। आखिर आ ही गए। दबाना नहीं चाहिए क्या? वापस जाऊं मैं? अरे मुझे गलत मत समझिए। तुम लोग गलती से मुझे यहाँ लेकर तो नहीं आए हो ना? 100% हम सही जगह पर आए हैं, घबराइए मत। ये दामाद जी कुछ खुसर फुसर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं अंकल, दाया पैर अंदर रख कर आए या फिर बायां पैर अंदर रख कर आए, यही सोच रहे हैं आपस में। कुछ भी रख कर चले आइए। आइए चलो, ससुर जी ने परमिशन दे दी। आइए आइए चलिए चलिए बैठ जाइए। पहली पत्नी जी, मेरी पहली बेटी को लेकर आइए। दांत आगे, आंखें दोनों डैमेज है। लड़की ठीक है ना? कपड़े खुलवा दो। सुनिए, ये आप क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं? अरे बाप रे, फिर से आप मुझे गलत समझ रहे हैं दामाद जी। मैं ये कह रहा था कि मेरी बेटी की आंखों पर जो पट्टी बंधी है, उस पट्टी को उतरवा दूं क्या? पट्टी उतार दो। हो जाएगा हो जाएगा। हमारी बेटी को तो ओके है। अपनी राय बता देंगे तो शहनाई बजवा देंगे। मना करते ना यार। हमें भी ओके है। शादी की डेट फिक्स करिए। मैं आपको ना चेक करना चाहती हूँ। ऐसा क्या? किसने मना किया? अब आपको भी यही चाहिए ना? लीजिए चेक कर लीजिए, सब ठीक है ना? अरे अरे अरे, मुझे गलत मत समझिए। मेरा मतलब
आपका टैलेंट देखना चाहती हूँ। अरे रे, मैं कितनी गलत फैमिली में आकर रिश्ता कर रहा हूँ। भाभी, आप मोटे के टैलेंट पे शक कर रही हो क्या? ये सब कर सकता है। मोटे, चल दिखाओ। पापा, मुझे लड़का ओके। मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहती हूँ जी। पर्सनल? अरे बाप रे, उन दोनों को अंदर गए हुए तो काफी वक्त हो गए। अंदर दोनों कहीं कुछ क्या मोटू, क्या हुआ? इतनी जल्दी में था? छी, बदमाश। कमीने लोग, कहाँ लाकर फंसा दिया रे मुझे। धोबी की तरह धोया है उसने मुझे अंदर ले जाकर। पापा, क्या हुआ बेटी? ये मुझसे दूसरी शादी करने आया है। अरे बाप रे, इन्हें तो मैंने अच्छे लोग समझा था। ए ब्रोकर, क्या है ये सब? अरे आप लोगों ने क्या कर दिया? कैसी किटकिट है जजमान? आपको 2 लाख रुपए कम पड़ रहे थे तो और मांगने चाहिए था ना। कमीशन। कमीशन? कमीशन? अरे रुक जाओ, तेरी वजह से हुआ नारायण। आदर्श, तुमसे मिलने के लिए बाहर कोई आया है? सिर्फ कहानी सुनाता ही रहता है दिन भर बैठकर। कौन मिलने आया होगा? रोना बंद कर जानू, मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकता। लड़के वाले मुझे देखकर चले गए। शादी की डेट भी फिक्स होने वाली है, पता है? वो तेरी शादी की डेट कार्ड में, शास्त्रों में फिक्स कर सकते हैं, पर हम दोनों की शादी की डेट हमारे नसीब में फिक्स कर दी है उस ऊपर वाले ने। परेशान मत हो जानू, तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। तुम जैसे लड़कों पर भरोसा करके हम जैसी लड़कियों का कोई फायदा नहीं होगा। हाथों में मुझे मेहंदी लगाकर ना चाहते हुए भी मुझे शादी करनी होगी। मुझे अपने पति के घर जाना होगा। मेरी शादी होने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सिर्फ पछताओगे। कभी सोचा है मुझ पर क्या बीतेगी? बाहर हंसूंगी लेकिन अंदर घुटती रहूंगी। मुझे तुम पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने। सच बताओ, क्या तुमने लाइफ में कभी भी मुझसे सच्चा प्यार किया है? हम लड़कों की जिंदगी में हमसे प्यार करने वाला बाप जब जाता है तो पितृ शोक होता है। हमसे प्यार करने वाली माँ जब जाती है तो मातृ शोक होता है। अब मुझसे प्यार करने वाली मेरी प्रेमिका भी चली गई तो मेरा प्रेम लोग बर्बाद हो जाएगा। मैं क्या पागल लगता हूँ कि मैं अपनी प्रेमिका को किसी और को ले जाने दूं? बोलो। क्या तुम मेरे प्यार में पागल नहीं हो? हाँ जानू, ये बिल्कुल सच है, मैं तेरे लिए पागल हूँ। तुम्हारा पति तुमसे प्यार तो करता है ना? तुम कैसे हो? और वो दोनों? वो मेरे सच्चे दोस्त हैं। हम नरक में भी खुशी से रहते हैं। मेरा सच्चा प्यार मुझे नहीं मिल पाया, बस इसी बात का दुख है, सिर्फ इसी बात का। अच्छा, तो उनके ऑफिस से लौटने का टाइम हो गया है, मैं चलती हूँ। यहाँ दोबारा मत आना। ये मंदिर नहीं है, जेल है। लोग गलत बातें करेंगे। सर, इसकी लवर की एक ही बेटी है सर। मेरी लवर का पति ऐसा नहीं है, एकदम फास्ट है। 2 बच्चे हैं उसके। नहीं सर, कितने खुश थे आप लोग। कैसे हुआ ये सब? औरत दौलत जमीन के लिए त्रेता युग से लेकर कलयुग तक युद्ध चलते ही आ रहे हैं। हमारी लाइफ में भी यही हुआ।
औरत दौलत जमीन की खातिर युद्ध हो ही गया। मैंने जो बोला वही होगा। देखिए इंजीनियर साहब, वो जो भी हो कुछ भी करे मैं देख लूंगा। हाँ, किसी पे दया नहीं, सबके घरों को तोड़ फोड़ डालो। हाँ, जॉनी आया है। जॉनी? मैं किस बारे में बात कर रहा था? वही सर, 5 स्टार होटल के बारे में। 5 स्टार होटल के बारे में नहीं, उस एरिया में बनने वाले फैक्ट्री के बारे में। समझ गया। उस फैक्ट्री को देखकर उस एरिया के सभी लोग बिल्कुल खुश हो जाने चाहिए। उसमें काम करने वाले सभी मजदूर एकदम खुश रहने चाहिए इंजीनियर साहब। उसे बनाने वाले हम लोगों को भी उस एरिया के लोगों के दिल में वास करना है ना। देखिए इंजीनियर साहब, फैक्ट्री के लिए कितना भी खर्च हो जाए कोई बात नहीं, चाहे तो मेरी पूरी जायदाद दे लीजिए। कुल मिलाकर फैक्ट्री जबरदस्त होनी चाहिए। हाँ, एक खास बात, उस एरिया में जॉनी नाम का अपना एक लड़का है, मेरे बेटे की तरह है। सोने जैसा लड़का है, मेरे सारे कामों को अच्छी तरह समझकर अपने काम की तरह करता है वो। हाँ। अरे जॉनी, याद करते तुम आ गए। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही थी। कब आए तुम? आप हमारे सलम के बारे में बात कर रहे थे तभी आए। समझिए आपका काम हो गया। मैंने कहा था ना। शाबाश। लेकिन भाई वो कुछ नहीं, मैं उसे देख लूंगा, आप निश्चिंत रहिए। देखो जॉनी, तुम्हारे बस्ती वालों को अपने हाथों से खुद पैसे देकर उनकी सारी जरूरतों को पूरी करने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है भाई। हाँ, चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। इस शंकर भैया को वक्त पड़ने पर गधे के पांव पड़ना भी आता है। काम हो जाने के बाद पांव तोड़ना भी आता है। मेरी बात समझो, अगर हमें गरीबी की जिंदगी से ऊपर उठना है तो अपने बस्ती वालों को अपनी जगह कॉर्पोरेटर्स के हवाले कर देनी चाहिए। वो उस जमीन पे बड़ी सी फैक्ट्री बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से अपने बस्ती वालों की लाइफ बदल जाएगी। और इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अपने मतलब के लिए दोस्ती, मतलब निकल गया तो दुश्मन। तुझे मेरी दोस्ती नहीं मिलेगी और तेरा काम भी नहीं होगा। अगर तू उन फालतू लोगों के साथ रहेगा तो सुबह उस मोटू के होटल की चाय और रात में एक क्वार्टर बस। अगर मुझसे दोस्ती करेगा तो राजा की तरह राज करेगा। देख भाई, तू अपनी ही जात का है। चला जा। चिनी, चिनी, आई। क्या हुआ भैया? आओ चलते हैं चिनी। कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा चिनी। ठीक है, बस 2 मिनट। इसे कहाँ ले जा रहा है यार? सरप्राइज है यार, आने के बाद तुझे बताऊंगा। बाय भैया। बाय बहना, संभल कर जाना। चिनी, एक मिनट, मैं अभी आता हूँ। रुकना। ओहो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। विश यू हैप्पी बर्थडे चिनी। थैंक यू भैया। भगवान तुम्हें खुश रखे। चलो तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। आजा। अरे यार, आओ चिन्नी। कॉलेज के लिए देर हो रही है भैया। मैं छोड़ दूंगा, आओ। कहाँ जा रहा तू? तेरे को क्या? चलता बन। बाय। अरे हैप्पी बर्थडे चिन्नी। थैंक यू भैया। चलता हूँ। बाय। बाय। मुझे लगता था मेरी बहन से सिर्फ हम तीनों ही प्यार करते हैं, पर लगता है सारी बस्ती ही इससे प्यार करने लगी है। शाबाश चीनी। अरे पार्टी शाम को है यार, तुम लोग काफी जल्दी आ गए। चीनी उठा, चीनी उठा, चीनी
चीनी भाई, दीदी, ये सब कैसे हुआ इसके साथ? दोस्त दोस्त कहकर तुम उन्हें घर ले आए। देखा तुम्हारी बहन का हाल क्या हुआ। किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चीनी, उठ जा चीनी। चिनी, चिनी, क्या हुआ? क्या हुआ बताना। आदर्श, अपने आप को संभालो। सरप्राइज दूंगा कहकर मेरी बहन को जान से मार दिया तूने। ये सिला दिया तूने उसका भाई होने का। जान से मार दिया उसको। तू मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? तुम्हारे बहन की जान लेने वाला नीच नहीं हूँ मैं। इतने सालों की दोस्ती का अच्छा सिला दिया है तूने, अच्छा सिला दिया है। मैं चिनी को लेकर के असर होता, लेकिन मेरे गिफ्ट देने के बाद ये कमीना चिनी को वहां से लेकर चला गया था। कहाँ लेकर जा रहे हो पूछने पर बोला कि तुझे क्या, और चला गया लेकर। पता क्या किया तूने उसके साथ? इसी से पूछ, यही बताएगा कि इसने क्या किया। साथ में खाना खाया करते थे, साथ में ही इसके मुंह से भाई शब्द को सुनकर बड़े हुए। तुम लोगों को मुझ पर कैसे शक हो सकता है यार? मैं इस लड़की को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था। ऐसी लड़की को मैं, छी, तूने बता दिया यार। दोस्ती में भरोसा नहीं होता, ये तूने बता दिया है। अपना प्यार खोने के बाद दोस्ती ही सब कुछ समझकर मैं घूम रहा था, लेकिन इस दोस्ती की असलियत आज मुझे मालूम पड़ी है। आज के बाद तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं मिलूंगा तुम लोग से। इंसान का भरोसा कांच की तरह कमजोर होता है, एक बार टूट जाए तो जिंदगी में कभी नहीं जुड़ता। अगर तू फिर से उस भरोसे को जोड़ना चाहता है तो तुझे मेरे पास आना होगा, नहीं तो जीवन में कभी नहीं मिलूंगा तुझसे। चला रहा हूं। क्या है, यही फ्रेंडशिप होती है? इतने में आपकी दोस्ती खत्म हो जाएगी? अब बस खत्म हो गई। दुश्मन पर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन दोस्ती का नकाब पहनकर धोखा देने वाले दोस्तों पर भरोसा नहीं कर सकता। क्या कहना चाहते हो? दोबारा नहीं मिलोगे? क्या मोटू, तू भी पागलों जैसी बातें कर रहा है? मैं कुछ किए बिना ही सजा पा चुका हूँ, अब फिर से उनके साथ मिलकर सजा काटने के लिए कह रहे हो? उसने तो अपनी बहन की मौत के गम में गुस्से में कुछ कह दिया होगा, तू इसे अपने दिल पे क्यों ले रहा है? उन्हें आना होगा तो वो खुद मेरे पास आएंगे। मैं मर भी जाऊं तो उनसे कभी दोस्ती नहीं करूंगा। चीनी को बहन बहन बोलकर जान से मार दिया इन लोगों ने, कभी माफ नहीं करूंगा। तुम कहना क्या चाहती हो? सारी गलती मेरी है? गलती तेरी है या फिर उसकी है या उस भगवान की है, मुझे कुछ भी नहीं पता। दया करके सब एक हो जाओ। इस समय अगर एक नहीं होगे तो जीवन में कभी एक नहीं हो सकोगे। 3 चाय दो मोटू। बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को मेरे हाथ गाड़ी में ही ले जाना। खींचना, जोर से खींच। मैंने तो उसी दिन कहा था कि उन कमीनों के साथ मत रहे, वरना एक न एक दिन सड़क पे खड़े होने की नौबत आ जाएगी। मेरी बात माना?
अब बस्ता पूरे गांव में चर्चा है कि तूने और उस टकले ने दोनों ने मिलकर आदर्श की बहन की इज्जत लूटी और उसे मार डाला। गुस्सा आ रहा है? पूरे इलाके में शान पट्टी कर रहे थे ना, अब खुद ही देख ले किस्मत तुम लोगों की कैसे बजा रही है। अरे जॉनी, ये वक्त बात करने का नहीं है यार। ए, चलो यार, अंतिम संस्कार करने की तैयारी करते हैं, चाहे वो कोई हो अपनी जात का है। चलो। कोई रुक जाओ, जाओ जाओ मदद करो। अरे जाओ यार। लाश को खींचकर 6 फीट गड्ढा खोदकर लाश को दफन करके गंगा नदी में पिंड बहाने तक सारे काम ये अकेला करेगा। अगर तुम लोगों ने दया दिखाई और उसका साथ देने की कोशिश की तो मुझे छोड़ के जा सकते हो। तुम लोग क्या बात कर रहे हो यार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। अभी चलो यार, मदद करते हो उसकी। ये तो होना ही था। जिसे अपना दोस्त समझा वही काम नहीं आया, और मेरा दुश्मन क्या काम आएगा। पापा आओ हम चलते हैं। आप मरकर भी जिंदा है, मैं जी कर भी मर रहा हूँ। चलो आओ। जॉनी उधर। आ गए दोस्ती निभाने। आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब तुम लोगों की वजह से ही है। हमारी फ्रेंडशिप कोई फेसबुक व्हाट्सएप वाली 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली फ्रेंडशिप नहीं है बे। दिल से होने वाली दोस्ती है। इसके बाजुओं में ताकत है, झगड़े में काम आएगा। इसके पास पैसा है, जरूरत में काम आएगा। ये सोचकर हमने एक दूसरे से दोस्ती नहीं की है। एक दूसरे के लिए जान लेने और जान देने वाली दोस्ती है हमारी। आदर्श तेरी बहन की। बस कर। जब अच्छा टाइम चलता है तो बुरा आदमी भी अच्छा आदमी दिखाई देता है, और जब किसी का बुरा टाइम चलता है तो वही अच्छा आदमी बुरा लगने लगता है। मैं शमशान में एक ही लाश लेकर जाना चाहता हूँ। मुझे मजबूर मत कर कि मैं 2 लाशें लेकर जाऊं। भाई वो अपने बस्ती वालों को एडवांस लेने के लिए आने को कहा था। अरे रे 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 रे, मैं तो भूल ही गया था जॉनी। हे, जी भाई। सूटकेस दो उसे। कैसे भूल गया मैं ये। ये क्या भाई, 500 रुपए ही? कालिया, जी भाई। 1 प्लेट बिरयानी कितने की है? 100 रुपए भाई। जॉनी, तुम 5 पांडव की तरह 5 लोग हो। 3 प्लेट बिरयानी लेकर तुम सब आपस में मिल बांट कर खा लो। बचे 100 रुपए, गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ, जाकर अपनी बस्ती में सो जाओ। हंसना बंद करो। आप उनके साथ गेम खेल रहे हो क्या? गेम नहीं खेल रहा हूँ। आज के बाद खेल शुरू होगा। कौन हो तुम लोग? हैं? कैसा एडवांस? ए धोखेबाज, पंगा लेना है तो पॉलिटिशियन से ले, नहीं तो खाकी वर्दी वालों से ले। बस्ती वालों से पंगा मत लेना, मिटा के रख देंगे। धमकी दे रहा है मुझे? हैं? राजनीति में आने से पहले मैं भी एक गुंडा था। देख क्या रहे हो? बाहर निकालो इन बस्ती वालों को। शेर को ललकारा है। ए धोखेबाज, इतने दिनों से तूने भाई भाई कहने वाले जॉनी को देखा था। आज के बाद तू अपने सामने मौत को देखेगा। तेरे पास पावर है, ये गुंडे हैं इसलिए इनके दम पे तू उछल रहा है ना। आज से तेरे जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू होती है। कहाँ है? रिपोर्ट रेडी। ओके सर। देख लीजिए। डॉक्टर, अपने मोटू को कुछ हुआ तो नहीं ना? देखिए, उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। उन्हें बचाना बहुत मुश्किल है। दया करके ऐसा मत कहिए मैडम।
कुछ भी करके हमारे मोटू को बचा लीजिए। प्लीज प्लीज मैडम। अर्जेंटली ऑपरेशन करना ही होगा। 4 लाख तक खर्चा हो सकता है, नहीं तो जान का खतरा हो सकता है। देखिए जल्द से जल्द अरेंज कीजिए। डॉक्टर 4 लाख की बात सुनते ही हम अंदर से हिल गए। उस दिन हमें हमारी औकात पता चली। यार 4 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम? अपना बाइक अपना सारा माल बेचने पर भी 1 लाख रुपया मिलना मुश्किल है यार। यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, पैसों का इंतजाम करना होगा। चलो। भैया भैया मैं पैर पड़ता हूँ भैया, वो 3000 रुपए ब्याज के पैसे दे देना भैया। अरे बाद में देता हूँ यार, तुम ज्यादा टॉर्चर करोगे तो जहर पीकर अपनी जान दे दूंगा। अरे भैया जहर पीकर अपनी जान मत देना, चाहे तो मेरी दुकान पे आ जाओ, एक नारियल पिलाता हूँ, नारियल के पैसे मत देना पर ब्याज के पैसे दे दो। फोन रखो। भैया पैसे देने वाला चूहा है, लेने वाला बब्बर शेर। यार कोला पेप्सी मत पियो, नारियल पियो, सेहत का भी फायदा, किसानों का भी फायदा। भैया कृष्णा भैया, कृष्णा भैया, आप हमारी एक छोटी सी मदद कर सकते हैं कृष्णा भैया? अरे 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 धोखेबाज कमीने लोग, एक बार तुम्हारी हेल्प करने से लाइव वाली सिनेमा में फर्स्ट हाफ में करोड़पति कृष्णा से तुम लोगों ने सेकंड हाफ में नारियल पानी वाला बना दिया। तुझे मेरी मदद चाहिए? अरे 1 रुपया नहीं दूंगा, चल निकल यहाँ से। निकल। भाई दया करके ऐसा मत बोलो भाई, हमारे मोटू की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर 4 लाख रुपए नहीं दिए तो उसको बचना मुश्किल है। उठ जाओ पास भैया। तुम्हारे मोटू के लिए अगर 4 लाख रुपए दे दूंगा तो बीवी बच्चों को भूखे सुलाना होगा। मेरा गुस्सा मेरे सिर पे चढ़ने से पहले चलो, जगह खाली करो, निकलो। ऐसा मत करो कृष्णा भैया, दया करके मदद कर दो भैया। जिंदगी भर आपके पास काम करेंगे भाई, सिर्फ एक बार हमारी मदद कर दीजिए। क्या कहा? मेरे पास जिंदगी भर काम करेगा? जरूर करेंगे। तुम लोगों पे भरोसा करके अपनी पत्नी को बिना बोले गोवा गया था। अग्नि के साथ फेरे लेने वाली मेरी पत्नी ने दूसरी शादी के लिए मुझे नोटिस भेजा है। तुम लोगों का साथ देकर आसमान में रहने वाला सेठ जमीन पर भिखारी बन गया। करोड़पति कृष्णा को नारियल पानी वाला बना दिया। अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मुझ पर मिट्टी डालकर दफना दोगे? मुझे गुस्सा आने से पहले चलो निकलो, तुम लोग निकल जाओ, निकलो निकलो। जा नहीं तो काट डालूंगा। तुम 1 मिनट रुको, मुझे सब पता है। ये लो, ए ले ले, तू पकड़ यार। पर तुम्हें ये पैसे किसने दिए? कहानी में ट्विस्ट की तरह जानी दुश्मन होकर भी उसने हमारी मदद की। मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्ड में शिफ्ट होने के बाद आप उसे मिल सकते हैं। मुझे क्यों बचाया यार? और मुझसे तुम लोग इतना प्यार क्यों करते हो? तुम हमारे लिए सब कुछ हो। हमारे पास माँ भाई बहन कोई भी नहीं है। हमारा परिवार सिर्फ तुम ही हो मोटू। पर तुम्हारे साथ ये सब हुआ कैसे? कौन थे वो देसी मुर्गी? मस्त मजा देगा यार। ए वो अब कहाँ मिलेगी? उसका श्राद्ध हो गया भाई, अब वो कहाँ मिलने वाली है इस दुनिया में। मजे लेकर आपने उसे बाहर ही डाला। भूल गया था, तुम लोगों की वजह से उसे ऊपर पहुंचा दिया। ए तुम लोगों को कोई मारेगा तो मैं छोड़ दूंगा क्या? ए टुकड़े टुकड़े करके काट के रख दूंगा। कितनों को काटेगा रे तू? गरीब घर की लड़कियों को अपने घर का खिलौना समझ रहा है क्या तुम लोग? तुम लोगों के घर में माँ बहन औरतें नहीं है। तेरा भाई तो भगवान जैसा इंसान है, लेकिन तू राक्षस बनकर कैसे पैदा हो गया? उस बेचारी लड़की को क्यों मार दिया तुम लोगों ने? उस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था? उस कमीने के बेटे को मार के व्हील चेयर पे बिठा दिया हमने। अब उसके भाई को अर्थी पर सुला देंगे। जो अन्याय मेरी बहन के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होने दूंगा मैं। चलो।
जॉनी, कौन से टाइम कौन सी जगह लड़ना है हमें बता देना। आज हम तुझसे नहीं लड़ेंगे। अगर झगड़ा करना होता तो मोटू के ऑपरेशन के लिए ये 4 लाख रुपए क्यों देता? छोटू, वो 4 लाख रुपए इस कमीने का है पता होता तो चाहे कुछ भी हो जाए हम उस पैसे को हाथ नहीं लगाते। अरे दुश्मन से मदद ले लेते, लेकिन इसकी मदद हम सपने में भी नहीं लेते। तुम्हारा एहसान हमें नहीं चाहिए। इसने जो 4 लाख रुपए दिए हैं उसके बदले मार खाना है या फिर मारना है, पूछो इससे। हम आपस में क्यों झगड़ रहे हैं? हाँ? क्यों झगड़ रहे हैं बताओ? जिस बस्ती के लिए हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं उसी बस्ती को शंकर राव अपने नाम पे करवाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बस्ती को खाली करवा के 5 स्टार होटल बनवाना चाहता है वो। और हम लोग आपस में दुश्मनी निभा रहे हैं। अब नहीं यार, बिल्कुल नहीं। हम सबको पुरानी बातें भूल के फिर से एक साथ होना होगा। उस शंकर की बहुत चमचागिरी कर रहा था ना, दिखा दी ना उसने अपनी औकात। हाँ? मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। दुश्मनी करने वालों की हम जान ले लेते हैं और दोस्तों के लिए हम अपनी जान भी दे देते हैं। आज से तेरी तकलीफ हमारी होगी। आज के बाद तुम हमारे दोस्त हो, पर फिलहाल हम अभी एक जरूरी काम से जा रहे हैं। चलो यार। कहाँ जा रहे हो? लड़कियों को उठाकर उनकी जिंदगी को बर्बाद करने वालों को बर्बाद करने। वो बेंगलोर में नहीं है, उसके भाई ने उसे सेफ जगह पे रखा है। ये सब तुम्हें कैसे पता? पता है क्योंकि उसकी हर एक चाल को जानता हूं मैं। हम लोग वहां जाके उसे जान से मार के आएंगे। भाई, हो गया क्या? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। देखो जॉन, इसमें 10 लाख रुपए हैं। भरोसा नहीं है ना? देख लो, लो जॉनी। हाँ। क्या हो गया? मैंने धोखा दिया ये समझ रहे हो? नहीं जॉनी, ये शंकर राव इसे मानने वालों के लिए भगवान है। लेकिन कल। अच्छा वो। कल कौन सा डेट था बताओ? अप्रैल 1 था। थोड़ा ज्यादा मजाक कर लिया और कुछ नहीं रहे। क्या हुआ भाई? मैं अपने लड़कों के साथ मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अरे मुझसे गलती हुई हो तो बता देना भाई, माफी मांगता हूँ। भाई आप भी क्या भाई, ऐसा मत बोलो, माफ कर दो। कल मैंने अनाप शनाप बोल दिया। जॉनी, हाँ? मुझे एक बात पता चली। कल तुम सभी मिलकर मेरे भाई को मारने के लिए जाओ। सागर किनारे मिलेगा, वहीं टपका देना। भाई टपका दो कह रहा हूं, लेकिन मेरे भाई को नहीं, उन 3 लोगों को वहीं टपका देना। लेकिन मेरे भाई को सेफ लेकर आना। बाद में तुम्हें तुम्हारे इन लोगों को पैसों से तौल दूंगा। अब तो तेरा कंफ्यूजन दूर हो गया ना? जॉनी, दोस्ती करो, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाओ बोलकर दौलत के लालच में आकर तूने हमारी पीठ पे छुरा फूंक दिया ना।
भाई ने तुम्हें सेफ लाने को कहा है। चलो आप। हाँ? मोनू! 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 ए! ए! मोनू! मोनू! ए मोनू! 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 धोखा दे दिया यार। अब तू ही कुछ। मोनू! 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 ए मोनू! हमेशा तेरे पीछे रहूंगा तो मैं कब आगे बढ़ पाऊंगा? मुझे पैसा चाहिए और नाम भी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। ये सब मैं पाके रहूंगा। तूने अपने भाई का काम किया, मैं भी अपने भाई का काम कर रहा हूँ जॉनी। तुम सबकी खत्म करने की जिम्मेदारी लेने के बाद खत्म करना होगा ना जॉनी? बचपन से चाहे हम एक दूसरे से झगड़ते रहे हो, लेकिन हम दोस्त हैं। मुझे मत मारो, तू मारेगा तो मैं मर जाऊंगा। मत मार। मर जा धोखेबाज। तू तभी मर चुका था जब तूने मुझे धोखा दिया। तेरी हर जरूरत समझी थी मैंने। क्या क्या नहीं किया था तेरे लिए। झगड़े के टाइम पे जॉनी चाहिए, पैसों के लिए जॉनी चाहिए। नहीं। और तू पैसों के लालच में आके जॉनी की जान का सौदा किया। क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? और क्या तू 20 सालों से दुश्मनी करने वाले उन लोगों ने बताया कि असली दोस्ती क्या होती है। तू तो 20 सालों से दोस्त है मेरा। तुझे मेरी फ्रेंडशिप समझ में नहीं है। आखिरी बार कह रहा हूँ, एक और पल भी मेरी नजरों के सामने मत दिख। चल जा। मत
चल जाओ। नहीं चल भाग यहाँ से, भाग। मुझे भाग। छोटी लड़कियां, बड़ी लड़कियां, जो भी मिली तूने उसके साथ बलात्कार किया। तेरे जैसे मुजरिमों को कानून जो सजा देता है वो बहुत कम है। आज के बाद जब भी कोई लड़की तेरे सामने खड़ी होगी तो तेरी मर्दानगी हिलनी नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो यार। ए, दुनिया में कहीं भी जाओ, जात देखकर प्यार करो, धर्म देखकर प्यार करो, ऐसा कहते हैं। लेकिन दोस्ती करने के टाइम कोई भी जात धर्म देखकर दोस्ती नहीं करता है। इतनी पवित्रता होती है इस रिश्ते में, समझा? ऐसी दोस्ती को धोखा दे दिया तूने। तुझसे कहा था ना कि हम दोस्त के लिए जान भी दे देते हैं। तुझे दोस्त माना है, तेरे लिए जान भी दे देंगे। और दोस्ती नहीं रखनी है तो जाने दे। दुश्मन समझ के तुझसे कभी नहीं मिलेंगे। नहीं दोस्त, अब हम साथ मिलकर बस्ती पर बुरी नजर डालने वालों को खत्म कर देंगे। पुरानी दोस्ती एक होने के बाद युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। शत्रु पर सवार होने हम निकल पड़े थे। वो कॉर्पोरेटर था, इसलिए उसे कहीं भी नहीं टपका सकते थे। इसलिए उसे मारने का मुहूर्त उसके घर में फिक्स किया था। कॉर्पोरेटर को खत्म करने के बाद कानून के तहत हम तीनों को सजा मिली, लेकिन हमारे लोगों को एक अच्छे नेता की जरूरत थी। इसलिए अपने दोस्त जॉनी को पद पर बिठाकर और शंकर राव को शमशान पहुंचाकर हम जेल में आ गए सर। कुछ दिनों से इसी जेल में बहुत से लोगों की कहानी सुनी है। हर किसी का जेल में आने का कोई ना कोई कारण होता है, लेकिन सच्ची फ्रेंडशिप की खातिर जेल में आने वालों को फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सर। इस कहानी पर एक अच्छी फिल्म जरूर बनाऊंगा सर। थैंक यू सर। डायरेक्टर सर, आपने बताया नहीं इस कहानी का हीरो कौन होगा? पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।